मैंने कहा कि जब आपके जीवन में पवित्रता एंट्री करेगी, जब परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, आप ग्रेट जिंदगी में एंटर करेंगे। आपकी आशीष कभी नहीं रुकेगी, हर बरकत आपके पास होगी, हर आशीष आपके पास होगी जब आप पवित्र आत्मा को अपना सबसे मेन टीचर बना के चलोगे। बिना परमेश्वर की गवाही चलना मूर्खताई है। बिना पवित्रताई के चलना, पवित्रताई जरूरी है, पवित्र आत्मा जरूरी है, उसकी गवाही जरूरी है। उसके बिना चलना मूर्खताई है, पर उसके साथ चलना अक्लमंदी है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको संसार से, उस दुनियावी पाप से, जो दुनियावी चीज है, जो दुनियावी पाप है, वो उससे आपको सेपरेट करेगा। वो प्रभु का आत्मा ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि मसीह जिंदगी बहुत सिंपल जिंदगी है, जैसे मर्जी जीने वाली जिंदगी है। नहीं, ये ऐसी जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी जैसे मर्जी जीने वाली जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी एक दायरे के नीचे रह के जीने वाली जिंदगी है। इसका लॉ है, इसका कानून है। उस लॉ के, उस कानून के बीच रहकर तुम्हें मसीह जिंदगी जीनी होगी। तुम जैसे इस लॉ से, इस कानून से बाहर जाओगे, तुम्हारे लिए नुकसान है। पर इस लॉ से बाहर वो जाता है जिसका रिश्ता प्रभु के साथ कोई नहीं हो। उसका रिश्ता सिर्फ दुनियावी चीजों को पाने का हो, उसकी चाहत सिर्फ दुनियावी चीजों को पाने की हो। वो परमेश्वर के आत्मा को कभी अपने साथ लेके चल नहीं सकता। जब आपके पास ये तमन्ना है परमेश्वर के साथ चलने की, तो फिर आप संसार के दुनियावी चीजों के पीछे कभी नहीं जाओगे। वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको प्रभु का प्रेम अच्छा लगेगा। प्रभु का प्रेम चाहिए आपको, तो संसार का प्रेम चाहिए। यीशु मसीह ने कहा साहब, ये संसार तुम्हारे साथ बुराई करेगा, अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हें प्रेम नहीं करता। क्योंकि इस संसार ने मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें भी कभी छोड़ेगा नहीं। पवित्रताई के वस्त्र शस्त्र पहनने होंगे आपको। किताब वृक्ष जो फल देगा, जो टानी फल देगी, उसे शांग दिया जाएगा, क्योंकि दोबारा फल दे सके। जो फल ना देगी उसे काट दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। 6 हम मसीह में आ चुके हैं, पर मसीह जिंदगी ना जिए। वो प्रैक्टिकल जिंदगी जो जीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को ठहराया, वचन ठहराया, जो हम वो जिंदगी नहीं जी सकते, तो हम एक सूखे वृक्ष की तरह हैं, एक सूखे टाने की तरह हैं, जो हम फलदार नहीं हैं। आज एक पास्टर को, एक विश्वासी को, टीचर को, प्रॉफिट को, विश्वासी को, वर्शिप लीडर, हर एक मेंबर को आज फल देने की जरूरत है। जब वो फलदार नहीं है तो वो काट दिया जाएगा, उसे अलग कर दिया जाएगा। वो विश्वासी हो, यूथ हो, पास्टर हो, प्रॉफिट हो, टीचर हो, कोई भी क्यों ना हो, जब वो फलदार नहीं है उससे काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा उस दरख्त से। जो दरख्त सबसे पावरफुल है वो है जीसस क्राइस्ट। जो सबसे पावरफुल वृक्ष है वो जीसस है, जिसने फल दिया। तो जिसका फल पूरी दुनिया में आप, मैं, उसका फल है। उसने कहा जिंदगी जीनी है तो मेरे जैसी जी। यीशु मसीह ने ताई कहा, पौलुस ने भी कहा, जोर लगा के कहा, मैं भी आपको कह रहा हूं। जैसे पौलुस पास्टर था, उस समय का टीचर था, आज मैं आपका आज के समय का टीचर हूं। पौलुस उस समय की कलीसिया का पास्टर था, आज की कलीसिया का आपके सामने मैं आपका पास्टर हूं।
जैसे पौलुस उस समय टीच करता था, आज वो ही टीचिंग आपके लिए, सेम टू सेम। कि जैसे पौलुस ने कहा तुम्हें जीसस के जैसा बनना होगा, आज वही कहता हूं, तुम्हें जीसस के जैसे बनना होगा। जब तुम ये जीसस की तरह चलोगे, बनोगे, उसकी तरह चलोगे, बनोगे, सोचोगे, करोगे, तुम जीसस की तरह फल दोगे। जैसे आज दुनिया में जीसस का फल है, वैसे तेरा भी फल तेरे घराने के सामने होगा, तेरे मोहल्ले के सामने होगा, तेरे लोगों के सामने होगा। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? ग्रेट बनना चाहते हो तो लॉ फॉलो करने होंगे। जो लॉ फॉलो नहीं करता वो क्रिमिनल होता है। जो अपने देश के कानून को फॉलो ना करेगा वो क्रिमिनल है। जो अपने देश के लॉ को फॉलो ना करे, मैंने कहा वो क्रिमिनल है। तिखा कम करो थोड़ा। तो जो अपने देश के लॉ को फॉलो करता है वो मतलब अपने देश के लॉ के साथ, कानून के साथ वफादार इंसान है। जे हम मसीह जिंदगी में आ चुके हैं, चाहे लॉ फॉलो ना करें, बाइबल का वचन फॉलो ना करें, हम अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है। मसीह जिंदगी ऐसी नहीं है कि उठो बरकत ले लो, उठ जाओ बरकत ले लो, उठ लो, अपनी मतलब के लिए प्रार्थना कर लो, अपने मतलब के लिए फास्टिंग कर लो, अपनी चंगाई के लिए ले हैंड करवा लो, अपनी चंगाई के लिए चर्च जाओ, अपनी बरकत के लिए चर्च जाओ। नहीं, ये वफादारी नहीं है। लॉ को फॉलो करना आपकी मेरी वफादारी है। कौन सा लॉ? संसार का कानून का लॉ तो है, उसे भी फॉलो करना है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए लॉ को आपने फॉलो करना है। जब इसको फॉलो करेंगे तो वचन में लिखा, जो मेरे हुक्म की पालना करेगा मैं सारी वस्तुओं से, सारी कौमों से उस इंसान को ऊंचा कर दूंगा। ऊंचे का मतलब है आपका लेवल, ग्रेट लेवल। ऊंचाई का मतलब है आपका बिजनेस टॉपर होगा। ऊंचाई का मतलब आपके पास अच्छी तंदुरुस्ती होगी। ऊंचाई का मतलब आपके बच्चे तक ब्लेस होंगे। चंगाई, ऊंचाई का मतलब आप हर दिशा से ब्लेस हो जाएंगे। कब? जब आप इस लॉ को फॉलो करेंगे, तब जब आप इस कानून को फॉलो करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस के साथ चलेंगे, आप पवित्र आत्मा की टीचिंग के साथ चलेंगे। हालेलुया। सुनो, मैं आपको कुछ इसको लेके आना। जीसस नेम। इसके फुल निकाल लो। पीछे चल जा, दौड़ जा। एक और चाहिए मुझे, वो वाला लेके आओ। रखो। हाँ, ध्यान से समझना बात को। सुनो ध्यान से। मेरे पास 3 चीजें हैं। मुझे जब देखने में लगेगा तो मुझे, एक 3 पार्ट है हमारे पास। दिख रहे हैं आपको? हाथ उठाओ, दिख रहे हैं आपको? वो 3 पार्ट है हमारे पास। सबसे, इनमें तीनों में सबसे खूबसूरत कौन है देखने में? मुझे तो ये सबसे खूबसूरत लगता है, ये बड़े वाला। हाँ, राइट? ये बड़े वाला सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अभी इन्होंने साफ नहीं किया पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है,
क्योंकि इसके आवाज लगे हुए हैं। आपको दूर से नजर आएगा तो ये बहुत साफ है, ऊंचा भी है, तो इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। ये आपको सिंपल नजर आ रहा है। उसके बाद इसके नीचे इससे भी ज्यादा सिंपल है। ये सबसे खूबसूरत है, राइट। ऊंचा है, बड़ा, इसका जो स्टाइल है वो बड़ा जबरदस्त है। ओके, इसका कुछ कम है, इसका उससे भी ज्यादा कम है। अब फर्क क्या है इनमें? इनमें सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कौन सा है? हाँ, कौन सा? जो सबसे नीचे वाला, हाँ, जो इतना इतनी उसकी फ्रेम्स क्वालिटी नहीं है, बड़ा वो है, दिखने में खूबसूरत वो है, पर उसके ऊपर तो कोई फल ही नहीं है, उसके ऊपर तो कोई टानी नहीं है। हाँ, उसके नीचे वाला जो है वो है, पर फिर भी फल के लायक तो है। तो जो सबसे नीचा है उसके तो पूरा ग्रेट फल है कि पूरे का पूरा ही भरिया हुआ है छोटा पर पूरे का पूरा है। यीशु मसीह ने कहा जो नीचे को जाएंगे उनको मैं ऊंचा करूंगा, तो जो ऊंचे जाएंगे उनको मैं नीचा करूंगा। अब बड़ा फलदार नहीं है जो कहता ना मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं बड़ा टीचर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना, उसके पास फल नहीं है। जो आपको दिखने में बहुत छोटा लगेगा पर वो फलदार बहुत बड़ा है, उसके पास फल बहुत है। फरीसी इस लेवल के थे, उनको लगता था कि चिट्टे कपड़े वस्त्र इस लेवल के थे, पर फल को ही नहीं था फरीसियों के पास। समझ आ रही है? यीशु मसीह नीवा था इस ऐसे, पर फल बहुत था, जबरदस्त फल ऐसे। गॉड आपको इसके जैसा नहीं, आपको ऐसा देखना चाहता है, हरा प्लस फ्रूटफुल। कैसे देखना चाहता है गॉड आपको? फ्रूटफुल। हालेलुया। ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल, ऐसे फ्रूटफुल देखना चाहता है आपको प्रभु। किस लेवल में? पवित्रता के लेवल में। ऐसा फल भी नहीं देना जैसा वो ठीक है कि उतना नहीं, फुल फल देना, प्रॉपर फुल, आधा नहीं चाहिए प्रभु को, फुल चाहिए। ग्रेट बनना है आपने। जो चमकते हैं वो दिखते नहीं, जो गजदे नहीं वो वरदे नहीं, जो दिखते हैं वो फलदार नहीं, जो बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करने के माहिर होंगे पर वो फलदार नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने के माहिर होंगे पर वो फलदार नहीं। दान बोने में सबसे ज्यादा बोने वाले होंगे, बोने के बाद लाखों को सुनाने वाले भी होंगे पर वो फलदार नहीं। बड़ी क्रॉस उनके गल में होगी पर वो फलदार नहीं। बाइबल की उत्पत्ति से प्रकाश की पोथी तक हर स्टडी भी की होगी पर आपको फलदार नहीं मिलेंगे। फलदार कौन मिलेगा? जो नीवा है, जो नीचे है। नीचे कौन करेगा आपको? आपको नरम कौन करेगा? आपको नीवा कौन करेगा? नरम कौन करेगा? गुस्सा खत्म कौन करेगा? आपकी बॉडी से नफरत कौन खत्म करेगा? वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं देखना चाहता कि दुनिया में आप बड़े हो पर फल कोई ना हो, चमक आपकी पूरी हो पर फल कोई ना हो, ग्रेस मतलब देखने में आप अच्छे लगते हो, फल कोई ना हो। क्या फायदा? आपको देखने में सबसे खूबसूरत हो वो लगा, मुझे भी वही लगता है, हाँ, पर फल कोई नहीं। पर जब मैं इसे आत्मिक लेवल में देखूं, आत्मिक तौर पर देखूं, तो मुझे वो सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पूरा फल नाल लद्या हुआ है, पूरे बूटियां नाल लद्या हुआ है।
सफेदिया ਨੂੰ फल नहीं लगता। तो जितने ज्यादा आप नीचे वृक्ष को चेक करें, नोट करें, स्टडी करें इस बात की, सफेदे हमेशा लंबे होते हैं पर फल नहीं देते हैं। जितना आपको छोटा वृक्ष मिलेगा वो ज्यादा मीठा फल देने वाला होगा। ताए तो यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे यहां टानी आओ। हालेलुया। जो टानी फल ना देगी उसे काट दिया जाएगा। ऐसा बनना चाहते हो, ऐसा बनना चाहते हो, जो ऐसा बनना चाहते हो इसकी जैसे, हां नो बोलो, जा हां बोलो, नो इसके जैसे, यस 100 फलदार। ये 0 वाला है, ये 30 वाला है, ये 100 वाला है। कब होगा जब तुम ऐसे फलदार बनोगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारी सपोर्ट में पूरी तरह उतर आएगा। जब गॉड तुम्हें हर दिन, हर वक्त, हर पल तुम्हें गाइड करने के लिए उसका पवित्र आत्मा रेडी रहेगा। तूने उसकी आवाज सुननी भी है। जैसे मैंने संडे कहा था कि जे पाप का प्याला पीने के लिए तुम्हारा शरीर तुम्हें मजबूर कर रहा है, तूने नहीं पीना। दुश्मन बाहर नहीं है कोई, दुश्मन तेरे घर है, तो हमारा अपना ही शरीर। फिर लोग कहते हैं कि हाँ मैंने शैतान से लड़ना है। शैतान से क्या लड़ेगा तू? पहले अपने शरीर से लड़ ले। पहले इसके ऊपर तो फतेह पा, आंखों पर, जबान पर, अपनी जबान को तो कंट्रोल कर ले, शैतान से बाहर में लड़ ले। शैतान को मौका मिलता है आपके ही शरीर को इस्तेमाल करके, आपकी बॉडी के अंग को इस्तेमाल करके वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। जबान आपने शैतान के हाथ में दे दी, वो उसे इस्तेमाल करेगा। आंख दे दी, आंखों को इस्तेमाल करेगा। तन मन दे दिया, उसे इस्तेमाल करेगा। जब ये सारा कुछ आप पवित्र आत्मा के हवाले कर देंगे तो आपका फ्रूट नजर आना शुरू हो जाएगा। वृक्ष को बताने की जरूरत नहीं होती कि मुझे ऐसे फल लगते हैं। वो अपने फलों से उसकी पहचान है। वो फलों से पहचाना जाएगा कौन सा दरख्त है वो। आपकी जिंदगी से आपके फल जब नजर आएंगे तो आप सेवा में उतर आएंगे। आप प्रोफेसियां करनियां शुरू कर देंगे। आप लंगड़े चलाने शुरू कर देंगे। आप लोगों के ऊपर सिर के हाथ रख के दुष्ट आत्माएं निकालना शुरू कर देंगे। जब आप आत्मिक स्पीड पकड़ोगे, पकड़ लो आज के बाद। जिस दिन तुम इस फल तक पहुंच गए, उस दिन तुम्हारे अंदर आग लगनी शुरू हो जाएगी प्रीच करने की। जिस दिन तुम इस फल की तरह चले गए, इस तरह पूरी तरह, उस दिन तुम लोगों को बचाने के लिए जतन करना शुरू कर दोगे। उस दिन तुम प्रीच करना शुरू कर दोगे। उस दिन तुम अपने पड़ोसी को बचाने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, नफरत छोड़ दोगे। उस दिन तुम अपने मोहल्ले के लोगों को बचाने की कोशिशों में जट जाओगे। तुम्हारे लिए इंसानों को बचाना सबसे बड़ा मकसद हो जाएगा। दुनिया को बचाना तुम्हारे लिए मकसद हो जाएगा। जब तुम फ्रूटफुल होगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा को दिखेगा कि अब तुम काम करने के लायक हो, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, तुम्हारी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ चुका है, तब पवित्र आत्मा तुम्हें दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द पूरे होंगे, उन लोगों के लिए ग्रेट बनेंगे खुदावंद के नाम से। तुम्हारी हर एक खोई हुई चीज वापस लौटेगी। हर एक शैतान तुम्हारे सामने घुटनों पर होगा। हर एक डेविल की ताकत फेल होगी। पैसे की नदियां बहेंगी आपके सामने खुदावंद के नाम से। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको तब जब आप ओपन प्रीच करने के लिए उतर आएंगे। कब?
प्रीच करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के भी प्रीच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपने ही फादर के वचन को, जब वो यूट्यूब के ऊपर जाए, आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसका मतलब आप प्रीच कर रहे हैं। वचन को फैलाना एक प्रचारक का काम है। किसी टेस्टमनी को 4 लोगों को बताना एक प्रीचर का काम है। उसका मतलब है वो फैला रहा है। फैलाने वाले को कहते हैं कि वो प्रभु की मदद कर रहा है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की मदद करने के लिए उतर आएंगे, पवित्र आत्मा आपको और तेज कर देगा, आप सामर्थ्य बन जाएंगे। अभिषेक काम करेगा, अनाउंटिंग काम करेगी, मसा काम करेगा, दलेरी काम करेगी, आपका लेवल हाई होगा। आत्मा में जबरदस्त मचोर होके चलो, आत्मिक जीवन जियो, पाप के जीवन को छोड़ दो, आत्मा लेवल पकड़ो। मैंने फ्रूटफुल बनना है, अपने आप को चमका के नहीं दिखाना। मैं दुनिया को दिखाता रहूं तो ये फल कोई ना हो। कहूं मैं रब्बा 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 तो फल कोई ना हो। कहूं मैं प्रभु प्रभु तो फल कोई ना हो। लोगों के सामने बाइबल उठाऊं, फल कोई ना हो। टंग स्प्रे बोल रहा हूं, फल कोई नहीं। सब कुछ कर रहा हूं, फल कोई नहीं। फल के ऊपर ही आपकी जिंदगी सही दिशा की तरफ जा रही है। जब फल नहीं तो आप फेल है। जब फल नहीं तो आप दिखने में सब कुछ हैं, पर है आपके पास कुछ नहीं, एक टानी भी नहीं। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि दिखने में सब कुछ है। जैसे इंसान है, ऐसे किसी इंसान को खड़ा कर लो, दिखने में वो सब कुछ है। दिखने में वो धर्मी भी लगेगा, दिखने में वो यूथ मेंबर भी लगेगा, देखने में पास्टर भी लगेगा, देखने में विश्वासी लगेगा, देखने में आपको सब कुछ लगेगा, पर इसकी तरह पूरी तरह वो खाली है कुछ नहीं। बहुत सारे लोग आपको दिखने में ऐसे लगेंगे, पर है कुछ नहीं। क्यों खाली? ऐसे लोग क्यों खाली हैं? जो लोग खुदा की आवाज नहीं सुनते वो ऐसे हैं, खाली। जो प्रार्थना नहीं करते वो ऐसे हैं, खाली। जो पवित्रता में नहीं रहते, पवित्रता ही है ही नहीं उनके जीवन में, वो ऐसे हैं, खाली। कई बाइबल का वचन एक भी पूरा नहीं करना, वो ऐसे हैं, खाली। कुछ भी नहीं है, एक टानी तक नहीं है, एक फल तक नहीं है। समझ आ रही है? जो संसार में वो ऐसा है, जो मसीह में है, असली मसीह में है, वो ऐसा है। पर ये छोटा है पर फलदार है, ये बड़ा है पर फलदार नहीं। छोटे बन जाओ, बड़े अपने आप बना देगा। नीवे हो जाओ, ऊंचे अपने आप वो करेगा। समझ आ रही है? किसी के पास पैसा इतना ज्यादा है, पर टानी एक भी नहीं है। हाँ, दान देने में लाखों दे सकते हैं, मतलब पैसे में हाई लेवल है, दान लाखों दे सकते हैं, चर्च में बड़ा कोई काम कर सकते हैं, पर टानी एक भी नहीं मिलेगी आपको। दान देने से साबित थोड़ा हो जाएगा कि आप आत्मिक हैं। दिखने में लगेगा यार बड़ा बंदा है, यार दान बहुत करता है, यार दानी है बंदा, वो पैसा देने वाला है चर्च में, पर वो साबित नहीं होगा, वो प्रूफ नहीं है कि वो आत्मिक है। हो सकता पैसे वाला हो, पैसा दे के चर्च में अपनी जगह बनाने वाला हो, हाँ, नाम बनाने वाला हो, फ्रंट की कुर्सी का पैसा देकर ज्यादा भूखा प्यासा हो, चौधरी बनने वाला हो, पर उसका जीवन कैसे होगा? ऐसे। टानी एक नहीं होगी,
लंबा ऊंचा बहुत होगा, दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, पर टानी एक भी नहीं मिलेगी। तो यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत है जो फ्रूटफुल है। स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो फ्रूटफुल हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमारे पास एक कवैर है, उदाहरण देने को मन कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहे खड़े हो जाओ। आपको एक कवैर दिख रही है, 4, 5, 10, 15 कितने पता नहीं है, पीछे हो जाओ, 10 तो है, 10 के करीब। आपको एक कवैर दिख रही है, ओके? आपको सिर्फ ये दिख रही है, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस बेटे ने टाई लगाई है, कमीज पाई है, दिखने में अच्छा लग रहा है। बेटियों ने अच्छी ड्रेस पाई है, देखने में अच्छे लग रहे हैं। आप जब इनको स्टेज के ऊपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सारे आत्मक हैं। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। हेलो, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ये आत्मक है। या बड़ी प्रार्थना करते होंगे, बड़ी बाइबल, उदाहरण दे रहा हूं आपके ऊपर, बड़ी बाइबल पढ़ते होंगे, हाँ, शायद बड़ी सामर्थ्य होंगे, बड़ा बड़ा रिश्ता होगा खुदा के साथ इनका, पर इनको पता है इनसे बेटर कोई नहीं जानता। इनका पड़ोसी जो है, इनकी जो साथ वाली मेंबर है, वो भी नहीं जानती। खुल के ओपन हो, खुल जाओ, खोल जो, खोल जो। इनमें कोई नहीं जानता कि इनमें इतने ऐसे कितने हैं, दूसरे नंबर पर कितने हैं, पहले नंबर पर कितने हैं, इनको किसी को नहीं पता एक दूसरे पर। ये सिर्फ तो सिर्फ ये इंसान ही अपने आप को जज कर सकता है, क्या मैं फ्रूटफुल हूं? जब मैं आप प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं सिखा रहा हूं, अब ये सारी टीम के लिए, ये सारी क्वेर के लिए, कि एक टीम अब नोट करे कि मैं ऐसा हूं, जब मैं ऐसा हूं, जब मैं वो वैसा हूं। हेलो, सबके लिए, मेरे लिए भी, इसके लिए भी है। ये थोड़ा है कि ये मेरे साथ गड्डी में बैठा है तो मेरे साथ बैठा है तो हो सकता है कि ये आपको लगे कि वो ऐसा है, हाँ, ये ऐसा ही है, पास्टर के साथ रहता है, ऐसा ही है। हो सकता है ऐसा हो, दिखने में दिख रहा है ऐसे, हो सकता है कि बूटा भी ना हो आत्मा के इसके जीवन में, आत्मा का एक भी फल ना हो इसके जीवन में। इससे बेटर, इसके से बेटर कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या है, क्या है, फ्रूटफुल है या नहीं है, क्या ब्लेस है या नहीं है। जे ब्लेस है तो मेरे पास से आत्मिक खुशबू जरूर आएगी। जे ब्लेस है, इसे देखकर दुष्ट आत्मा दौड़ जाएंगी। जे ब्लेस है तो इसके बोलने से लोगों के घरों के ऊपर ब्लेसिंग्स उतरेगी। जे ब्लेस है तो इसके पास जो आत्मा है वो नजर आएगा आपको भी। तो जय 10 आपको एक प्रार्थना करने वाला बंदा दिखे, प्रार्थना करता हुआ, एक वैर आपको प्रार्थना करने वाली दिखे, फ्रंट पर आपने कह दिया कि ठीक है यार आत्मक है, इसकी पहचान कब करनी है आपने, इस क्वेर की, इन टीम की, इसकी, आपकी, मेरी, कब करेंगे पहचान? जब आप इनको स्टेज के बाहर देखें। जब वह स्टेज से नीचे उतरे तो ये आपस में दोनों बैठकर चुगली कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो समझो ये ऐसे हैं। हेलो, ये ऐसे हैं, ऐसे इसकी तरह दिख रहे हैं पर है कुछ नहीं। देखने में बंदे को, मूर्ख जो दुनियावी बंदा है उसको खो सकते हैं, उसका दिमाग घूम सकता है, उसे लगता है यार ये बंदे बहुत आत्मिक हैं। पर जब ये स्टेज के नीचे जाएंगे बाजारों में, जब ये फोन पकड़ेंगे अपना रात को, सुबह, तब पता लगेगा ये आत्मिक है या नहीं है। तब पता लगेगा ये ऐसे हैं या ये ऐसे हैं। समझ आ रही है? जब ये अपने मुंह से निकालेगा वचन, शब्द, तब पता लगेगा कौन से निकालता है।
जब वह बाजारों में जाएगा तब पता लगेगा इसकी आंख कहां जा रही है। हाँ, हेलो, समझ आ रही नहीं आ रही? तब पता लगेगा। इनकी फैमिली में, जब वे अपने फैमिली के बीच जाएंगे, इनकी फैमिली को ज्यादा पता होगा कि कितने आत्मक है। हेलो, हमारे साथ तो रहते नहीं है, हम तो हर संडे आपको मिलते हैं, आप मुझे मिलते हैं, पर जब आप अपनी फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली को पता है आप कितने आत्मक हैं। जब एक सिस्टर जाके अपने पति को कहे, बदतमीज बैठ जा चुप करके, तो वहां पता लगेगा कितनी आत्मक है। चर्च में रबा शाका करने से आत्मक नहीं पता लगेगा। तेनू मैं फड़ाउनी रोटी, तू आया ना जड़े नोट कमा के, तब पता लगेगा वो औरत कितनी आत्मक है। समझ आ रही नहीं आ रही? जब एक बंदा दारू पी रहा है तो वो पता लगेगा तब कि आत्मक है या नहीं है। उसके पड़ोसी को, उसके दोस्त को पता है वो आत्मक है या नहीं है। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो आज मिलते हैं, फिर हफ्ते बाद मिलेंगे, आप एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, आपको नहीं पता। बच्चों को पता है डैडी कैसा है, मम्मी को पता है बच्चे कैसे हैं, घरवाली को पता है मेरा पति कैसा है, घरवाली को पता है मेरा पति कैसा, ते पत्नी को पता है मेरा पति कैसा, दोनों को पता है एक दूसरे का। ते पति को पता है मेरी पत्नी कैसी। समझ आ रही नहीं आ रही? आपको ऐसे लोगों को आप देखोगे तो आपको लगेगा वो आत्मक हैं, पर जब उनके परिवार के मेंबर आके मेरे सामने प्रे करवाते हैं ना उनके लिए, पापा मेरे पति के लिए प्रे कर, वो व्यभिचार में है, एक नहीं तीन के साथ व्यभिचार में है, तो देखने में ऐसा लगेगा कि इसके जैसा कोई धर्मी नहीं है, इसके जैसा कोई विश्वासी नहीं है। इसका मतलब वो है दिखने में मसीह, पर है कैसा? हेलो, दिखने में मसीह है तो है कैसा? ऐसा। देखने में यूथ है, तो जब इनकी प्रार्थना ही नहीं, चर्च में वर्दी पाले यूथ, घर चले गए कड़ता जुलूस, हाँ, तो जब चर्च जी बन गया मूड तो चर्च जी कड़ता जुलूस। गुस्सा कंट्रोल नहीं तो कैसे हैं? ऐसे। गुस्सा कंट्रोल नहीं तो ऐसे हैं। मेरे हिसाब से जो चर्च में लड़ाई करे वो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है। वो टीम हो, जो चर्च में यूथ के मेंबर 2010 तड़े बनाए, वो सबसे बेवकूफ है। वो ऐसे हैं, इससे भी गंदे हैं, वो इससे भी बुरे हैं, गले हुए हैं वो तो, क्योंकि ये शांति का घर है। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मैं हूं उसके पास शांति होगी। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मैं हूं उसके पास शांति होगी, जिसके पास मैं नहीं हूं उसके पास कोई शांति नहीं। अब इन लोगों ने फैसला करना है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, ऐसा बनना चाहता हूं, ऐसा। मैं आपको पूछता हूं कैसा बनना चाहते हो? हाथ करो। ऐसे? और बोलो ऐसे नहीं बनना चाहिए। हाँ बोलो ना, ऐसे नहीं, ऐसे। वो परला ऐसे बनना चाहते हैं। ये सारों की तमन्ना ऐसा बनने की है। वेरी गुड, अच्छी बात। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो क्या है। अब आपका सबका इशारा उस तरफ ही जाएगा कि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कह दिया है, उसमें ही सारा कुछ है। तो जब मैं कहता हूं ऐसे बन जाओ, तो आपने कहना था नहीं मैं ऐसा बन जाऊंगा। अब ऐसा अब नहीं बनना चाहेंगे,
क्योंकि जो ऐसा बनेगा वो नरक में जाएगा, जो ऐसा बनेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए आपका ध्यान अब उस तरफ जा चुका कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, राइट? पर ऐसे बनेंगे कैसे? बातों से थोड़ा बन जाएंगे कि ऐसे उंगली करने से मैं ऐसा बनना चाहती हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। हाँ, कि आप ऐसा बनना चाहते हैं तो इसकी तरफ उंगली करने से नहीं बन पाएंगे। हेलो, इधर आ लड़के, इसको पकड़ के खड़ जा। हाँ, आप ऐसा बनना चाहते हैं, उंगली करने से ऐसा नहीं बन जाएंगे आप। आपको इसके बीच से गुजरना होगा, तो इसका हर एक वचन पूरा करना होगा, फिर आप उसकी तरह जाओगे। तो जो आप चाहते हैं कि उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो ये इसका वचन पूरा नहीं करोगे। आप क्वेर में 10 जाने, आपके एक के अंदर भी दूसरे के लिए जलन है, जलन से, तो आप उसकी तरह कभी नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे। फल नहीं है, मसीह है, आप पास्टर हरजीत सिंह की मिनिस्ट्री की टीम मेंबर, क्वेर, पर आपके पास फल नहीं। यीशु मसीह को कहेंगे आप जाके, यीशु मसीह मैं क्वेर हूं, सॉरी, लाला बोलेगा प्रभु मैं लाला, मैं पास्टर हरजीत के नार रहता था गाड़ी में, टैची मेरे पास होता था, माए वाला खजाना मेरे पास। यीशु कहेगा सॉरी बेटा, नहीं, मैं जानता नहीं हूं कौन है तू, क्वेर मैं नहीं जानता हूं तुम्हें कौन है। कहीं आप, प्रभु मैं वो, मुझे कैंसर से हील किया था, मेरी रसोलियां गैप की थी। प्रभु कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं तू कौन है। बड़े पास्टर कहेंगे हमने लंगड़े चलाए थे मेरे वर्गे, प्रभु वो ही हूं मैं, रसोलियां निकालने वाला, लंगड़े चलाने वाला। प्रभु कहेगा नहीं, मैंने कभी नहीं जाना तुम्हें, तू कौन है, मैं जानता नहीं भाई तेनू तू कौन है। वचन कहता है जो पृथ्वी पर मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेगा वो ही मेरा पुत्र होगा। जो पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की गवाही से चलेगा वो ही मेरा बेटा होगा। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो खुदा का बेटा नहीं, जो फ्रूटफुल नहीं। आज का वचन आपको ग्रेट बनाने वाला है, जिएंगे आज के वचन को सीख कर आप। तारीफ छोटी आज मैंने कहा, इस संडे, ये अगले संडे तक भी जाएगा, ये रुकेगा नहीं है वचन। जितना चिक आप इस फल तक पहुंच ना जाएं, अब ये रुकेगा नहीं। 7 हफ्ते तक जाए, 5 हफ्ते तक जाए, 10 हफ्ते तक जाए, मुझे नहीं पता। आपको मैं ऐसा देखना चाहता हूं, ऐसे आपको, टीम को, क्वेर को, टेस्टमनी टीम को, विश्वासी को, लाले, हर बंदे को देखना चाहता हूं ऐसे। आपको समझ आ रही है या नहीं यार? क्या फ्रूटफुल। जे आप फ्रूटफुल नहीं है तो फिर कुछ नहीं। हर एक बंदे को वो छोटा हो, बड़ा हो, पैसा कम हो का ज्यादा हो, हर एक जाति को, हर एक उस लेवल के, कहीं से भी आप आए हैं, डोंट वेरी, आप किसी भी धर्म से, जाति से आए हैं, कोई भी नाम क्यों नहीं है आपका, मैं आपको इस फ्रूट में देखना चाहता हूं, इस फल में। ऐसे नहीं तुम्हें देखना चाहता, ऐसा देखना चाहता हूं। तो जे तुम्हारे अंदर पवित्रता ही नहीं है, तुम ऐसे हो, दिखने में सब कुछ हो पर बूटा एक नहीं। तुम्हें साबित करना है, तुम्हें प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करना होगा कि मैं सच्चा खुदा का बेटा हूं। तुम्हें शैतान को शर्मिंदा करना होगा। कोई भी क्यों ना हो, आपको फ्रूटफुल बनना है। जब आप फ्रूटफुल हैं तो अपने आप बच्चे फ्रूटफुल हो जाएंगे।
जी आप व्यभिचारी हैं तो आपके बच्चे भी व्यभिचारी निकलेंगे। ये ध्यान रखना इस बात को। ये श्राप होता है, इसे तोड़ना है। तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा है आपके पास, यीशु का लहू है, जीसस है आपके साथ, इस श्राप को तोड़ने के लिए। आप लड़ाई करते हैं, 100% आपके बच्चे करेंगे। आप दारू नशा करते हैं, आपके बच्चे 100% करेंगे। जे आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास रखें एक दिन आपके बच्चे भी फ्रूटफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंसान दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, जब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो चलो चर्च चलते हैं दुष्ट आत्मा निकालने, वो ऐसा है, इसकी तरह कोई फ्रूट नहीं है उसके जीवन में। जिसको लगता है चलो हम हर महीने बाद प्रभु भोज करने जाते हैं, वो ऐसा है, इसकी तरह कोई फ्रूट नहीं। आपको समझ आ रही? वो ऐसा है। जिसको लगता है कि चलो चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने जाते हैं, वो ऐसा है। जो सिर्फ चंगाई के लिए, बरकत के लिए, प्रोफेसी के लिए जीसस के पीछे आ रहे हैं, वो ऐसे हैं। जिनको यीशु से प्रेम है, वो ऐसे हैं। जो चाहते हैं मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, फ्रूटफुल बनना है, मुझे फ्रूटफुल बनना है, बस मुझे फ्रूट, मसीह में फल देना है। मैं अपना सारा जीवन प्रभु को दूंगा, मैं फ्रूटफुल बनूंगा। वो लोग ऐसे हैं।